हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? होप करती हूँ आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज मेरी शुरुआत हो जाती है मॉर्निंग की 6 बजे। आप लोग 6 बजे का व्यूज़ देख सकते हो। आज थोड़ी ठंड कम थी, तो आज उठने के बाद ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी। एक स्वेटर में काम चलने वाला था, या फिर एक आप शॉल ओढ़ लोगे तो ठीक है, उतना तक का ही था। रूम का मैं बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे अपना जो है बेसिक डेली रूटीन करके उसके बाद आ गई हूँ फर्स्ट स्लॉट के लिए, और मैं बैठ गई हूँ इस रूम में ही आज, जिस रूम में मैं सोती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा भाई भी आया हुआ है, तो वो अगले रूम में पढ़ाई करता है, वो भी स्टडी करता है। तो और आज जो है इसके पापा यहाँ थे भी नहीं, वो गए हैं गाँव। हम लोग पटना में रहते हैं, सो फ़िलहाल वो अभी गाँव गए हैं, तो मुझे इसके पास ही बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। और ये आप देख सकते हो सोए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करती हूँ रिवीजन, जो कि मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मुझे लगता है सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये रिवीजन करना और डेली करना, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम हॉल तक याद रहे बस। और बस मैं रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ही बिलीव करती हूँ कि नोट्स बनाओ और रिवीजन करो, तभी आपके क्वेश्चंस लगेंगे। और बार बार रिवीजन आप बहुत बार, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, आप बस एग्ज़ाम तक रिवीजन करते रहो, रीड मारते रहो, जो भी आप अभी तक पढ़ाई किए हो, स्टडी किए हो वो। और अब टाइम जो है, आपको पता है कि टाइम धीरे धीरे यूँ जा रहे हैं जैसे 8 फरवरी तुरंत आ जाएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। तो इसलिए अब एक एक दिन हम लोग का इम्पॉर्टेंट है, और रिवीजन और प्रैक्टिस ये दोनों अब करना बहुत ही ज़रूरी है। सो अब तक जितना भी एक्सक्यूज मारा, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो, अब एक्सक्यूज़ मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस ओनली फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, क्योंकि अब एक एक दिन हम लोग का इम्पॉर्टेंट है, और यूं ही पूरा दिन चला जाता है, कुछ पता नहीं चलता। आजकल इतना दिन छोटा करता है, आपको नहाते खाते डेली का रूटीन में ही आपको 12-1 बज जाता है। खाना पीना वगैरह बना के स्कूल वगैरह भेज के, जो भी हाउसवाइफ है मैं उसके लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे करना है रिवीजन, जो कि मैं रिवीजन करती हूँ आज 2 सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी का करती हूँ और हिस्ट्री का करती हूँ। और मैं जो है अब सारे सब्जेक्ट्स का स्टार्टिंग से रिवीजन करना स्टार्ट कर दी हूँ। वैसे मैं जहाँ तक करती थी वहाँ तक फ़ॉल्ट करके रखती थी, उसके बाद से मैं करती हूँ थी। बट अब जो है मैं आज मंडे से डेली सबसे पहले मैं रिवीजन करती थी, और अभी भी मैं रिवीजन ही करूँगी। इसलिए मैं आज से जो है, जो भी सब्जेक्ट जहाँ तक हुआ था वहाँ छोड़ के मैं स्टार्टिंग से आज से प्रॉपर वे में करने जा रही हूँ, जिसको वो बोलते हैं ना गहन क्षमता सीडीपी में पढ़ाया जाता है, हाँ पेडागोजी में। तो यहाँ पे बस मैं गहन अध्ययन करने वाली हूँ, ऐसे बस रीड मारते रहती थी। और अब जो है मैं चाहे वो जैसे आधा घंटा मैं एक सब्जेक्ट को देती हूँ, तो आधा घंटा में मैं एक टॉपिक ही क्यों ना पढ़ पाऊँ, बट मुझे अच्छे से पढ़ना है, ताकि वो मेरे माइंड में रहे। ऐसे अभी तक जो पढ़ते आ रही थी तो बहुत भूलती थी, बट अब जो है अच्छे से एकदम बार बार उस चीज़ को रिपीट करना है, ताकि मेरे माइंड में वो चीज़ रहे। टेस्ट यहाँ पे दूँ तो यहाँ भी रहे, क्योंकि यहाँ जब तक नहीं रहेगा माइंड में, तो एग्ज़ाम हॉल का तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो यहाँ बस अपनी गलतियों को, अपनी कमी को सुधार करना है, अभी टाइम है हम लोग के पास। तो आप लोग की भी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले करती हूँ रिवीजन। और गाइज, जो मैं संडे को मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, बस एक क्लास की थी इंग्लिश का। तो यहाँ पे संडे का जो भी मेरा पेंडिंग में था, इसलिए मैं संडे को ब्लॉग भी नहीं डाली थी। तो संडे का सबसे पहले मुझे करना है एसएसटी का क्लास। रिवीजन 2 सब्जेक्ट का हो गया, बाकी का करूँगी। और पीवाईक्यू मुझे 2021 जनवरी का जो मैं लगाई थी उसका एनालिसिस करूँगी, वो मैंने नहीं किया था। ये सब संडे का मैंने रखा था कि संडे को करूँगी, बट संडे को नहीं हो पाया, तो इसलिए मुझे आज ये करना है। और
आपको पता है इतना करने में आपको 5 से 6 घंटा लग जाता है। मैं घंटे देख के कभी नहीं पढ़ती कि मैं कितने घंटे पढ़ी हूँ, बस मेरा जो टारगेट रहता है वो मुझे कंप्लीट करना है, चाहे वो कितना भी घंटा में कंप्लीट हो। वो मेरे एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, मेरी जो क्षमता होती है उस पे डिपेंड करता है कि आप एक चीज़ को कितना जल्दी या फिर कैसे हैंडल करते हो, कैसे आपका माइंड में जाता है, कितना टाइम लगता है। सो इसलिए मुझे टारगेट पूरा करने में कितना आवर लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। जो भी मैं टारगेट ले रही हूँ उसको मैं करने में मुझे 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी आपको मैंने दिखाया टू डे लिस्ट, तो उसमें मेरे इतना टाइम लग जाता है, तो मैं इतना टाइम अच्छे से निकाल पाती हूँ। इससे ज़्यादा निकालना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, तो ये मेरे यहाँ पे मैं आपको जो भी क्लास, ये देखिए इंग्लिश का मैं क्लास की थी, जो भी मेरा पेंडिंग में क्लास था। और गाइस ये क्लास आप लोग ज़रूर देखना जो मैम करवाती हैं सैटरडे को सचिन एकेडमी में। वो अगर आप इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो वहाँ से आप ऐसा ट्रिक मैम